नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूंगी क्या है कलश जल और नारियल का महत्व। चलिए हम जान लेते हैं एक एक करके। नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की उपवास, संयम और भजन, कीर्तन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। इस मौके पर इस तरह जहां मंदिरों में माता की पूजा अर्चना और जागरण का दौर शुरू होने जा रही है, जैसे नवरात्र आने वाले हैं, शुरू हो जाते हैं, वही दूसरी तरफ माँ की भक्त अपने घरों में कलश स्थापित कर पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक उनका आह्वान माँ दुर्गा की आह्वान करते हैं। हिंदू धर्म में कलश पूजन का अपना एक विशेष महत्व है। चलिए हम जान लेते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कलश का सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है और विशेष मांगलिक कार्य के शुभारंभ पर, जैसे गृह प्रवेश के समय और कोई भी बिजनेस के नए खाते के प्रारंभ के समय, नवरात्र, नववर्ष के समय, दीपावली के पूजन के समय आदि के अवसर पर कलश का स्थापना की जाती है। कलश का स्थापना का क्या महत्व है ये भी चलिए हम जान लेते हैं। कलश एक विशेष आकार के बर्तन होता है जिसका धड़ चौड़ा होता है और थोड़ा गोल और मुंह थोड़ा सा तंग होता है। मतलब जो कलश का जो आकार जो होता है वो जो ऊपर से चौड़ा टाइप के होते हैं और नीचे से जैसे गोल टाइप की आकार की होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुंह में विष्णु जी का निवास माना जाता है, कंठ में महेश का तथा मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य भाग में देवी और मातृशक्ति का निवास माना जाता है। इसीलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में पानी, पान के पत्ते, आम्र पत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि जो पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्त भी होती है। हमारे जो मन होता है, हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना एवं सरलता से हमारे मन जो है वो भरा रहे। इसमें क्रोध, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या और घृणा आदि कहीं पे जगह ना मिले हमारे मन में। और इसके कलश में जल की जो महत्व है, इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह कलश में कलश की बाहर की तरफ जो है सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह आंका जाता है हाथों से। कलश पर लगाया जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह हमारे 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। और नारियल का क्या महत्व है ये भी हम जान लेते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कलश स्थापना के वक्त जो है कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। ये देखा गया है जब भी कलश स्थापना किया जाता है उस वक्त कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के ऊपर खड़े नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे, नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुंह साधक की तरफ रहे और नारियल का मुंह उस सिर पर होता है जैसे जिस तरह से वह पेड़ की टहनी पर जुड़ा रहता है। मतलब नारियल का मुंह उस सिरे पर
होता है। जिस तरह से जो जैसे टहनी पर जब पेड़ पर लगे होते हैं नारियल, इस तरह की कलश का आकार कलश में जब आप नारियल रखेंगे तो नारियल भी इसी प्रकार से आपको रखना चाहिए, जिस तरह से पेड़ के ऊपर टांगे रहते हैं जब नारियल, इस प्रकार कलश के ऊपर भी ऐसे रखना चाहिए। तो ये तो आपने जान लिया किस तरह से कलश का क्या महत्व है, साथ में जल का क्या महत्व है, साथ में कलश, जल और नारियल का, ये सब का क्या महत्व रहते हैं पूजा में। ये तो आपने जान लिया। आज इतना ही। फिर आप लोगों के सामने और भी मैं बहुत सारे पूजा पाठ और साधना की बातें लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अष्टोत्तर चैनल को। नमस्कार।